हेलो एवरीवन, दिस इज जेकॉल हियर। और आज हम आपके सामने कुछ नया दिखाने वाले हैं, नया कुछ सिखाने वाले हैं। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि ट्रैक को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, ट्रैक को मिटाया कैसे जाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि मिटाया हुआ ट्रैक जो कि ट्रैक लॉग में सेव रहता है परंतु इस मैप एरिया में नहीं है, इसको वापस कैसे लाया जाए। तो जिस प्रकार हम लोग कहीं भी जाते हैं और हम जैसे किसी होटल में गए तो वहाँ के मैनेजर से बोलते हैं कि भाई आपका कोई कमरा खाली है या नहीं, तो मैनेज करने के लिए वो मैनेजर से बात करते हैं। इसी प्रकार से ट्रैक मैनेजर और रूट मैनेजर 7वें वर्जन के बाद ये एक ही साथ में दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनेज ट्रैक पब्लिक रूट्स, तो इस पर हम लोग जाएंगे। मैनेज ट्रैक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई पड़ेगा, काफी लंबा लिस्ट है यहाँ पे। तो इस लिस्ट पे आपको ये एक स्ट्रिप दिख रहा है, ये एक पट्टी दिख रही होगी, ये वाली। तो इस पट्टी को हम लोग पहले जान लेते हैं ये क्या चीज़ है, और इसमें दो तीन भाग पहले देख लेते हैं कि सबसे ऊपर में कुछ टूल बार्स हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं और ट्रैक सेक्शन में कुछ नए फोल्डर्स वगैरह बनाने के लिए टूल है। सबसे नीचे में इस ट्रैक को क्या करना है इस संबंध में इन सारे आइकन से आपको दिखाया गया है। यहाँ एक ऑप्शन बटन भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रैक एक्चुअली में यह ट्रैक है क्या चीज़। यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद हम इसके इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको हटाया जाए। इसको सबसे पहले इस प्रकार से समझा जाए कि एक ट्रैक में ट्रैक को सेलेक्ट करने वाला एक ये चौकोर बॉक्स है, इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का एक टिक बन जाएगा। इसके अलावा ये पहला जो लाइन है ये इसका फाइल नेम है, मतलब आपने जो ट्रैक रिकॉर्ड करी होगी तो यहाँ जैसे लिखे होंगे कि भाई ये रांची का है, तो यहाँ पे ये रांची आता। और ये किस तिथि को बनी हुई है, ये यहाँ समय के साथ में बना हुआ है। और ये कितने ड्यूरेशन तक के लिए है, ये समय भी यहाँ बताता। और लेंथ ये कितने किलोमीटर का है, ये यहाँ बताया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों कुछ ट्रैक मैंने बनाया था, मोराबादी में मैंने दौड़ लगाई थी। और ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 6:20 सुबह में, 8 अगस्त। और यह लगभग 50 मिनट का रहा है। ये 6.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रैक है और ट्रैक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसको पढ़ने के लिए आपको इस तरह से समझना होगा। तो फिलहाल हम लोग इसको ब्राउज करते हैं, इसको मैप एरिया में लाते हैं। मैप एरिया में लाने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैप का एक आइकन बना हुआ होगा। इस मैप के आइकन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक हिंट आता है। यहाँ देखेंगे कि नेविगेशन, हम किसी ट्रैक को यदि इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको क्या उस रूट को फॉलो करना है या उस ट्रैक को फॉलो करना है। दूसरा है वे पॉइंट नेविगेशन। यदि उस ट्रैक में यदि कोई नेविगेशन के लिए वे पॉइंट पहले से बना हुआ हो उसमें, तो क्या आप उसको यूज करना चाहेंगे, या नो नेविगेशन, या आप नेविगेशन नहीं करना चाह रहे हैं। तो ओके, हम अभी फिलहाल नेविगेशन नहीं कर रहे हैं, अभी इसी पर क्लिक करना है। और अभी फिलहाल हमने एंड्रॉयड का ये जीपीएस को ऑन नहीं किया है, तो क्या हम जीपीएस को ऑन करना चाहेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप फिलहाल इसको कैंसिल कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ भी फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। तब पर भी देखेंगे कि यहाँ सामने एक ट्रैक बना हुआ होगा। थोड़ी सी जूम कर लेंगे इसको। जूम करने के उपरांत आपको यह दिखाई पड़ेगा कि यह ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरफ से गई है। ट्रैक किधर से प्रारंभ है इसका ग्राफिक्स देख सकते हैं आप। यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है, प्रत्येक छोटे छोटे हिस्से में ये तीर का निशान बना हुआ है। साथ ही इसमें प्रत्येक किलोमीटर पे इसका इंडिकेशन मार्क दिया हुआ है, जो कि एक वे पॉइंट के जैसा दिख रहा है। इसमें ये मार्क कर बताया जाता है कि आप कितने किलोमीटर दौड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक ट्रैक को मैप एरिया में इंपोर्ट करते हैं, लाते हैं, जो कि पहले से आपका डेटाबेस में मौजूद हो। लेकिन जो आपके डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ऐसा अगर यदि आपको लाना हो तो आप देखिए, इसको ट्रैक मेन्यू में जाएंगे। फिलहाल हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ट्रैक मेन्यू में देखिएगा, यहाँ पर ट्रैक या रूट टूल्स, इसमें जाएंगे और लोड KML और GPX करेंगे। तो इसमें देखेंगे ये मोराबादी का वही KML है। पुनः मैं इसको लाता हूँ और इसको ओके करना है। तो फिलहाल वही ट्रैक को मैं दोबारा लाया हूँ। इस दोनों में अंतर ये है, अंतर बस इतना है कि ये एक लोड करने का एक प्रोसेस हो गया कि हम लोग जो बाहर के सोर्स से, जैसे कि आपके पेन ड्राइव हो गया, आप OTG केबल से अपने मोबाइल में लगाएंगे और आप वहां से लोड कर सकते हैं। तो इस माध्यम से अगर आप लोग इसको ब्राउज कर रहे हैं या ला रहे हैं तो लोड करना होगा, यानी कि ट्रैक रूट टूल्स में जाकर के लोड KML इस ऑप्शन में जाएंगे। और यदि आपके
ऑरुक्स मैप के अंदर ही यदि डेटाबेस फाइल में यदि है तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, मैनेज ट्रैक रूट्स में ही आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसको इस जगह से यहाँ पर इसके डेटाबेस से मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ। तो ये एक्सेप्ट कर लेने के बाद भी वही रहता है, कोई बात नहीं है। इंपोर्ट करने के बाद इस ट्रैक की खासियत क्या क्या है, इस ट्रैक में कितना समय लगा, हम दौड़ने में क्या समय व्यतीत किए, मेरी चाल क्या रही थी, इस संबंध में हम इसको कहते हैं ट्रैक का एनालिसिस करना। तो ट्रैक का एनालिसिस करने के लिए 2-3 चीजें समझ लीजिए कि ट्रैक सेक्शन में आप जब भी नया रूट बनाते हैं तो ट्रैक सेक्शन में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बन जाएगा कि ट्रैक एनालिसिस के लिए, ट्रैक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। दूसरा है, आप यही चीज को यहाँ से देख सकते हैं, मैनेज ट्रैक रूट्स में जा करके जो यहाँ पर था, ये प्रॉपर्टीज में, ये इस टाइप का प्रॉपर्टीज में आप जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं, या आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर इसके ट्रैक स्टैटिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स है कि ये 6 किलोमीटर लगभग है, 6.27 और 50 मिनट के करीब यह लगा समय, और इसमें टोटल कितने कैलोरीज बर्न हुए, तो ये इसका स्टैटिस्टिक्स दिख गया। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो मैप एरिया में इसको लाने के लिए हम लोग यहाँ से देख चुके। दूसरा है, इस ट्रैक को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, एक्सपोर्ट द ट्रैक। तो एक्सपोर्ट ट्रैक करने के लिए हम लोग को देखेंगे यहाँ ऑप्शंस इतने सारे हैं, इसमें से सबसे बढ़िया है KML, और इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी और ये प्रोसेस होकर के ये सक्सेसफुली फाइल क्रिएट हो गया है। ये फाइल कहाँ पे होगा, ये फाइल होगा, आपको याद होगा फाइल सिस्टम मैंने पहला जो क्लास लिया था, इसमें ओरुक्स मैप के अंदर ट्रैक लॉग्स होगा, उस ट्रैक लॉग्स के फोल्डर में ये सेव हो गया होगा। तीसरा है, इसको डिलीट करना। यदि किसी ट्रैक को हमें मिटाना हो, इस डेटाबेस से मिटाना हो, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके डिलीट बटन पे जाएंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस एक्सेप्ट। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है, डिलीट द वे पॉइंट दैट बिलोंग टू दिस ट्रैक टू, यस। हम इस ट्रैक से संबंधित जितने भी वे पॉइंट्स है उसको भी मिटाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उस ऑप्शन को क्लिक किया। तो इस प्रकार से हम किसी भी ट्रैक को यदि डिलीट करना है तो इस डिलीट बटन में दबाएंगे। आपको कह रहा है कि ये क्या आप सही है, आप इसको मिटाना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट यस। आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप इससे संबंधित जितने भी वे पॉइंट्स हैं इनको भी मिटाना चाहते हैं, तो ठीक है, इस संबंध में सारे चीजों को मैंने मिटा दिया। इस प्रकार से हम लोग डिलीट की कार्रवाई करते हैं। 2 ट्रैक्स या 3 ट्रैक्स, तीनों का डेटा आपस में जुड़ करके एक ही बनाना हो, तो ये चौथा ऑप्शन है आपके पास। इस चौथे ऑप्शन से देखिए, मर्ज द ट्रैक, आपस में सभी मर्ज होकर के एक ट्रैक बन जाएगा। तो इसमें सवाल उठता है कि आप पुराने को क्या करेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे यदि, तो पुराने ट्रैक्स मिट जाएंगे और उसके बदले एक नया ट्रैक बनेगा। अन्यथा तीनों को रखना चाहते हैं तो इसको ऑफ रखिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। इस प्रकार से क्या होगा, एक नया ट्रैक बन जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ एक नया ट्रैक बन गया है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि आप ट्रैक से संबंधित स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मोराबादी का एक ट्रैक को लिया और इसके स्टैटिस्टिक्स को मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको उसका स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इंपोर्ट न्यू ट्रैक्स। तो पहला इंपोर्ट हम लोग देख चुके कि अपने डेटाबेस में से कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ से हम लोग मैप में ले जा करके इसको इंपोर्ट कर लिए। दूसरा ऑप्शन देख लिए कि हम लोग लोड करके, कि लोड ऑप्शन में जाएंगे, ट्रैक ऑप्शन में जाके लोड KML करके, ताकि आपका ट्रैक ये यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर जो एक ऑप्शन बना हुआ ये है इंपोर्ट न्यू ट्रैक्स। आप KML GPX या जो भी है आपका, ये यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं आपके इस डेटाबेस पर। GPX KML KMZ यदि आपके मेमोरी कार्ड में है और आप चाहते हैं कि इसके डेटाबेस में वो समाहित हो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे और आप यहाँ इसको लोड कर लेंगे। ओके, ये KMZ मोराबादी का ही है, छोड़िए मैं किसी अन्य को लेता हूँ, और ये इस प्रकार से इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए प्रोसेसिंग प्लीज वेट, दैट मीन्स ये आपके इस डेटाबेस में आ जाता है। और नेक्स्ट है, ये प्रोफाइल से संबंधित चीज है। इसको क्लिक करने पर अभी फिलहाल कनेक्शन नहीं है, जिसके चलते यह नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यूजर का अपना डेटाबेस यहाँ पर आएगा
और लास्ट वाला भी ये पेड वर्जन पर होगा, गूगल प्ले के डोनेट वर्जन पर ये अवेलेबल है। स्ट्रावा जो कि आपके फिटनेस को मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है। और सबसे अंतिम में ये ऑप्शन है कि आप अपने ट्रैक का शॉर्टेज कैसा करते हैं, ट्रैक को किस प्रकार से संवारते हैं। तो शॉर्ट करने का तरीका है कि आप नाम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, या फिर आप उल्टा करना चाहते हो, यानी कि ये यदि डेट है या नाम है, नाम को ए से लेके जेड तक में संवारा जाता है, यदि जेड से ए करना है तो आप इन्वर्स करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च इन द ट्रैक्स। आपको अगर दी कोई ट्रैक खोज रहे हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं कि मेरा वो ट्रैक कहाँ है, फॉर एग्जांपल मोराबादी का मेरे पास एक ट्रैक है, इसको ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके सामने वो लिस्ट कर देगा, आपके सामने में ये प्रदर्शित करेगा। तीसरा है फिल्टर द ट्रैक्स इन द लिस्ट, कि हमको भाई डेट के वाइज से या नहीं तो सेलेक्टेड आइटम के हिसाब से, ट्रैक के टाइप के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से, कई तरह से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। आप एक्टिविटी जो है, आप यदि बोटिंग कर रहे हैं या आपको ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं जियो कैशिंग के लिए गए थे या हाइकिंग में गए थे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर दे आप कहीं इन्वॉल्व हैं और बहुत सारा डेटा इसमें है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करके एक प्रोबेबल डेट दे दीजिएगा और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया बॉटम टूल बार। और इसमें देखेंगे ट्रैक्स के अंतर्गत, देखिएगा यहाँ पर आपको अलग अलग एक फोल्डर बनाने को मिलेगा। ये अभी रूट में है, नेक्स्ट ट्रायल, नेक्स्ट जयकॉल। आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक नए फोल्डर को हम लोग कैसे निर्माण कर सकते हैं। ये ट्रैक्स के अंतर्गत है, तो फिलहाल अभी नए फोल्डर को हम लोग बनाते हैं। ये फोल्डर का आइकन है, ये रिफ्रेश बटन है। तो चेक एंड सिंक्रोनाइज ट्रैक्स वेवपॉइंट्स फोल्डर, यस एक्सेप्ट। आपको ये रिफ्रेश करने पर ऐसा डायलॉग आएगा। एक नए फोल्डर को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल SPL, तो एक्सेप्ट करिए, ये स्पेशल फोल्डर हो गया। और देखिएगा यहाँ पर आपको स्पेशल फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। आप इसके अंतर्गत नए फोल्डर्स को निर्माण कर सकते हैं या आप कहीं से ट्रैक को ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा मोराबादी वाला ट्रैक, इसके अंदर हम डाल दिए। तो अभी देखिएगा कि जब भी मैनेज ट्रैक रूट करेंगे तो ये ट्रैक्स स्पेशल के अंतर्गत है। यदि आपको लगता है कि नहीं हम रूट में जाएंगे, तो ये रूट में इतने सारे आपके पास ट्रैक्स पहले से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग फोल्डर से रखने, अलग अलग फोल्डर में रखने से आपको यूज करने में आसानी होगी। यहाँ थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं कि ये हो गया बैक बटन वापस आने के लिए। यदि आपको सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन लेना है, तो देखिए यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करने के लिए ये बटन है, सभी सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट नन, किसी को भी सिलेक्शन नहीं लेना है तो इस तरह करना है। और ये टॉगल बटन है, सिलेक्शन करना है नहीं करना है इस संबंध में देखिएगा, ये इस तरह से टॉगल बटन है। और लास्ट में देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क, दैट इज हेल्प ऑप्शन है। आप टूल्स के बारे में जान सकते हैं कि ये क्या काम करता है। ये टूल जो है हाईलाइटेड है। तो लोड सेलेक्टेड ट्रैक्स इन द मैप, ये सेलेक्टेड ट्रैक को मैप में लोड करता है। नेक्स्ट जाइए, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ट्रैक, ये एक्सपोर्ट करने का काम करता है या सेव करने का काम करता है। नेक्स्ट, ये डिलीट करने का काम करता है, ये ज्वाइन या मर्ज करने का काम करता है, ये ट्रैक के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता है, और तीसरा इंपोर्ट ट्रैक करता है, और भी बहुत सारे। ये आपको इसमें से हेल्प बटन है, आप इसको यहाँ से क्विट कर देंगे, आपको हेल्प बंद हो जाएगा। तो ये था ट्रैक का स्टैटिस्टिक्स के बारे में। और ट्रैक के प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा, कि हमारा ट्रैक का प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, तो आपको ट्रैक का प्रॉपर्टी दिखेगा। ट्रैक का प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मोराबादी है, आप इसका नाम मोराबादी रांची कर सकते हैं, RANCHI। प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अलग है। ये ट्रैक को रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स, बड़ा सा लंबा सा फॉर्म आता है, वही फॉर्म है यहाँ भी। आप इसको देख सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। आगे इसके रूट को एडिट कर सकते हैं, ये एडिट बटन है, ये ट्रैक स्टैटिस्टिक्स का मेन बटन है। हम लोग आगे किसी और को नहीं देखेंगे, सिर्फ इस बटन को देखेंगे, क्योंकि इन सब को समझने के लिए अभी फिर बहुत लंबा समय लगेगा, मतलब लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बेहतर है कि ट्रैक के स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद सबसे अंत में देखिए, आपको ये तो पहले भी दिखा चुका हूँ, परंतु आप इस सेक्शन को एक बार देखेंगे। ये ग्राफिक्स क्या चीज़ है, यहाँ देखिए 3 अलग अलग चीजें हैं, अल्टीट्यूड, स्पीड, स्लोप। आप अल्टीट्यूड वर्सेस स्पीड को देखना चाहेंगे। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई,
और आपकी स्पीड क्या है, इन दोनों के बीच में आपस में इसका रिलेशन क्या है देखेंगे कि सी द ग्राफिक्स। अभी हम लोग ग्राफिक्स में देखेंगे जो दौड़ने की क्रिया है मेरी, ये अल्टीट्यूड दिखा रहा है कि ये आपका लाल रंग का जो ग्राफ में बन रहा है ये अल्टीट्यूड ऊंचाई दिखा रहा है। आप यदि जमीन का सर्वेक्षण करेंगे देखेंगे जिस ऊंचाई से मैं दौड़ने का प्रारंभ किया उससे थोड़ा सा हाइट गेन कर रहा है। यहाँ पे हाइट गेन करने के बाद थोड़ी सी इसकी कमी आई है हाइट में, फिर थोड़ा सा रेज हुआ है, फिर डाउन हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग देख सकते हैं कि ऊंचा नीचा जगह पे मैं दौड़ लगाया हूँ। और यहाँ ग्रीन वाला दिख रहा है स्पीड, दैट इज हमारा स्पीड जो है दौड़ने का क्या है। तो स्पीड में देखेंगे शुरू में मैंने स्पीड गेन किया, फिर धीरे धीरे शांत हुआ, मुझे थकान आ गई, फिर शरीर जो है एक्लेमेटाइज हुआ और इस प्रकार से मेरा कांस्टेंट स्पीड रहा, लगभग ऊंचा नीचा होता रहा है। फिर मैं बीच में ब्रेक लिया दौड़ने के क्रम में। इसके बाद मैं पैदल चला हूँ, यहाँ पे ये दौड़ने की गति है, ये पैदल चलने की गति है। और वापस अपने डेस्टिनेशन तक मैं अपनी चाल को या दौड़ करके मैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा हूँ। ये ग्राफ जो एलिवेट हो रहा है इससे पता चलता है कि अंत में मेरी गति बढ़ी है। तो इससे पता चलता है कि ये ग्राफिक्स आपको एनालिसिस करने में बहुत मदद देता है। तो ये था आपका ट्रैक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे प्रेरित करते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास है समय, काइंडली इसको लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।